जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से फिर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है, यदि a प्लस बी बराबर 24 और 8ab बराबर 256 तो 3a² प्लस 3b² का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL 2022 के प्री में पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे मान किसका पूछ रहा है, 3a² प्लस 3b² का मान। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको जरा देखिएगा। 3 आपको कॉमन दिख रहा है, 3 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3a² प्लस b²। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखा होगा मेरे वीडियो में, पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि a² प्लस b² बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, हालांकि ये एक कैलकुलेशन है, उसको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला फार्मूला ये नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है कि अगर आप a² प्लस b² लाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस उसमें 2ab घटा देंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² तो आएगा, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 2ab जोड़ देंगे तो a² प्लस b² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 3a² प्लस b² का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज ये देखना कि यहाँ पर दिया क्या गया है, a प्लस बी, तो हमको यानी a प्लस बी का स्क्वायर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, अब प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 2ab घटाना पड़ेगा। ठीक है, और हमको सबके मान उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना है, 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पर 2ab हमको कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 8ab दे रखा है 256, तो हम इसको 2ab बनाना है तो हम इसको 4 से काट लें, तो 4 दूनी 8 और ab, तो 4 से इधर भी काटेंगे तो 4 छंग 24 और 4 चौको 16, यानी 2ab बराबर कितना आया, 64। तो यहाँ पर आप 64 रख देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो घटाते कैसे, 6 में 4 जाएंगे तो 2 1 5। अब 3 का गुणा करेंगे 5 से 12 में कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 अपान 3 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, यदि x माइनस वाई बराबर 25 और एक्स वाई बराबर 78 है तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है और ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। अभी आपको मैंने बताया कि x² प्लस का y² बराबर, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, x माइनस वाई। ठीक है, तो हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है, और मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर प्लस का 2xy जुड़ जाएगा। अगर यहीं पर x प्लस वाई का हमको मान दे रखा होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy कर देते, है ना। तो आपको x माइनस वाई का भी मान दे रखा है क्वेश्चन में, और एक्स वाई का भी मान दे रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ हल करेंगे तो देखो 25 का आप यहाँ रख के स्क्वायर करेंगे। अब देखो आप अगर सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो रखना नहीं, मतलब मान पुटअप नहीं करना, सीधे मान रखो कि हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, और प्लस 2xy, मतलब एक्स वाई का मान 78 है। ठीक है, और इसका 2 गुना करोगे तो 8 2 16 7 2 15, यानी 156। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 6 1 7, यानी 781 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, 28, दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन वही है पिछला, जैसे आपने पिछले सवाल आपने हल किए, क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन उसको लैंग्वेज उसमें चेंज कर दी। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, कह रहा है दो संख्याएं, आप कोई भी दो संख्या मानेंगे, तो हमने मान लिया x और y। ठीक है, इनके बीच का अंतर दे रखा है 43। ठीक है,
और उनका गुणनफल, मतलब एक्स वाई बराबर 50 है। हमसे पूछ क्या रहा है, उनके वर्गों का योग बताइए, मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनका वर्गों का योग पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। कैसे आप हल करेंगे, यहाँ पर कुछ मान किसका दिया गया, एक्स माइनस वाई का। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस कर देंगे 2xy। ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 43, तो 43 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू एक्स का मान 50 है। ठीक है, 43 का स्क्वायर करेंगे कैसे, तो 43, ये देखो कि ये 50 से कितना कम। ठीक है, अगर हम इसको 43 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 में से 7 घटा देंगे तभी आप इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप सीधे देखो 7 कवर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, और जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, a का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो नहीं आएगा, तो वो तो सीधे जोड़ने घटाने में सीधे हमको ये दिमाग रखना है कि अगर 43 है और ये देखो 50 से कितना कम। ठीक है, तो इसको हम सीधे 25 में घटाएंगे, कितने में घटाएंगे, 25 में। तो 25 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो इसका यानी कि 43 का स्क्वायर कितना आया, 18 49। ठीक है, 18 49 ये आया। अब प्लस 50 गुनी 100, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1949। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक है, यदि x प्लस वाई बराबर 18 और एक्स वाई बराबर 9 है तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसका मान हल करवा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, तो लासा आएगा एक्स वाई। ठीक है, इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। और अभी जस्ट आपको हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में मान किसका दिया गया है, एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 2xy और बटे एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, 18, 18 का वर्ग कितना होता है, 324, है ना। तो 324 माइनस 2xy, एक्स वाई का मान 9 है तो 2xy का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 9 18 हो जाएगा बटे 9। अब देखो 324 में 18 घटाएंगे, 18 तो 20 और कितना बचेगा, 14 में 8 गए 8, 6 14 और 0 और 3 और बटे 9, इसको काटो कितने यार कटेगा, 9 3 18 3 27 और 3 नशो को 36, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 34। ठीक है, दिख रहा है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, कह रहा है यदि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 10 और 3 की पावर x प्लस y बराबर 5 है तो 3 की पावर x माइनस वाई प्लस 3 की पावर y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उसी टाइप में, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, देखो यहाँ पर 3 की पावर x दिख रहा है, यहाँ पर 3 की पावर y दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पर 3 की पावर x माइनस वाई वाई माइनस एक्स। तो पहले इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। ठीक है, बात सवाल तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं p, क्या मान लेते हैं, p मान लो या x मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको मान लिया हमने p। ठीक है, इसको मान लिया q। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जैसे इसको अगर हम तुमको ऐसे समझाएं तो 3 की पावर x गुणे 3 की पावर y। ठीक है, अगर आप शायद सॉरी, अगर आपने कक्षा 8 में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान हो तो गुणा मतलब भाग में घातें घट जाती हैं, पढ़ा है ना। तो ये अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये देखें तो क्या है, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो यानी कि 3 की पावर x प्लस वाई को हम ये नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, 3 की पावर x गुणे 3 की पावर y लिख दिया। और अभी आपको मैंने बताया कि 3 की पावर x और 3 की पावर y को हमने पी ओ क्यू माना, तो इसको क्या लिख देंगे, p इंटू क्यू बराबर 5। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार है, जैसे यहाँ पर हमने गुणा में बताया तो आपके सामने 3 माइनस वाई
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x बटे 3y। बताया ना कि जब आधार समान हो तो घाते गुणा में घाते कुल जुड़ जाती है और भाग में घाते कट जाते हैं। तो ये भाजी तो है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x बटे 3y, ठीक है, और प्लस 3y बटे 3x। इसी का तो मान पूछ रहा है और इसी को इसको हमने क्या माना है, पी, इसको माना है क्यू, प्लस इसको क्यू माना है और इसको पी माना है। लासा लेंगे, कितना आएगा लासा, लासा पी क्यू आएगा, ठीक है, पी स्क्वायर इसका क्यू स्क्वायर। बस देखो इसमें किसका मान रखा है, पी प्लस क्यू का रहता है तो स्क्वायर तो पी प्लस क्यू का ही होगा, है ना, और प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या क्या लिख देंगे, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का 2p क्यू बटे पी क्यू, ठीक है। पी प्लस क्यू की वैल्यू है कितनी, 10, तो यहाँ पे जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, माइनस 2p क्यू, पी क्यू की वैल्यू 5 है तो 2p क्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना, और बटे पी क्यू यानी 5। अब देखो 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 बटे 5, 18 पंचे 90 होता है, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, ठीक है। यदि p प्लस क्यू बराबर 7 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 25 तो पी क्यू का मान बताइए। है वही टाइप, है वही फॉर्मूले पर बेस। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर पी प्लस क्यू का रूप है तो पी प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2p क्यू, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 25, पी प्लस क्यू का मान है 7, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2p क्यू, भाई पी क्यू का मान तो निकालना है ना, इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में आएगा, तो 25 में मतलब माइनस इधर आएगा तो 49 माइनस में आ गया, बराबर माइनस का 2p क्यू, ठीक है, घटाओ कितना बचेगा माइनस का 24, ठीक है, और माइनस का 2p क्यू लिखा है, माइनस माइनस कटेगा, 2 से ये कटेगा तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, ठीक है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 28 है और उनके वर्गों का योग 528 है, ठीक है। दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल यानी क्या निकालना है, क्यूब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग मतलब कुछ भी मान लो, हमने दो संख्याएं x प्लस वाई मान ली, ठीक है, क्या मान ली x प्लस वाई बराबर 28, उनके वर्गों का योग मतलब इनका वर्गों का योग कितना दे रखा है 528 दे रखा है, ठीक है। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा, मतलब x इंटू वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही तरीका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा यानी कि माइनस का 2xy, ठीक है। इसका मान दे रखा है कितना 528, यहाँ रख दिया, एक्स प्लस वाई का मान देखो मैंने बताया था ना कि 1 से 30 तक स्क्वायर आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है, और 1 से 20 तक क्यूब रट लेने हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आपको टेबल यानी पढ़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सीरियल तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो अदरवाइज कोई भी एग्जाम है तो आप चल जाएगा, लेकिन सीरियल के लिए आपको कैलकुलेशन मस्ट है, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 28 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 27 का स्क्वायर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, 27 का स्क्वायर 729, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2xy निकालना, xy तो हमको निकालना है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 528 में ये प्लस का इधर आएगा माइनस में तो 784 माइनस का 2xy बचेगा, ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का, देखो 14 में 8 जाएंगे 6, यहाँ बचा 7 में तो गए 5 और 5 में 7 में 5 जाएंगे 2 56 माइनस का 2xy माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 1 कम 2 2 2 4 2 8 16, मतलब एक्स वाई का मान कितना आया 128, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा है दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात यानी मतलब स्क्वायर रूट बताइए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा,
आपको पता है कि 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 गुणे 128 होता है, तो इसको हम 64 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 64 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 64 आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, यानी तो इस यहाँ से 8 निकल के आएगा और रूट 2 तो रह जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 रूट 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, यदि a माइनस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है तो ए बी की मान क्या है। अब तो आपको ये सवाल थोड़ा सिंपल सिंपल लगने लगे होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल आप स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, मतलब 2ab। ठीक है, मान दे रखा है ए माइनस बी का 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 45, और प्लस का 2ab। अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा घट के, तो 45 माइनस 25 बराबर 2ab, घटाएंगे 0 2 यानी 20, 2ab 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 10। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है, यदि 3a प्लस 2b बराबर 49 और ए बी बराबर 8, तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी जैसे आपने हल किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके मान पूछ रहा था। अब यहाँ पर कोई वैल्यू पुटअप करके उसका स्क्वायर पूछेगा तुमसे। ठीक है, अभी आपसे डायरेक्ट पूछ रहा था, अब आपसे इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई का स्क्वायर, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर करके उसका वर्ग पूछेगा। तरीका वही है सेम जैसे आप करते हैं, 3a प्लस 2b है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर होता है, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे आप, तो अगर इसको हम लिखना चाहें 9a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3a प्लस का 2b का स्क्वायर, प्लस है ना, जैसे बताया था प्लस है तो माइनस करना है, तो माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3a है ना, ए की वैल्यू 3a और बी की वैल्यू 2b है। ठीक है, और बस इसमें सबके मान पुटअप कर दो, 3a प्लस 2b का मान कितना है 49। अभी तुमको स्क्वायर भी बताया था कि 50 से कितना कम है, जैसे हमको 49 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, 50 से कितना कम है एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा हमको, लेकिन 2 डिजिट में लिखना होता है, तो 0 1 हो गए। ठीक है, अब मैंने कहा था कितना कम है उतना हमको 25 में घटाना है। ठीक है, अगर 50 से कम तक की संख्याओं का आप अगर स्क्वायर निकालने हैं तो ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर किसी दिन और बता देंगे पूरे संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अभी इसको देख लो कि 50 से कम अगर संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि कितना 50 से कम है, एक का स्क्वायर 1, 25 में एक कम करेंगे तो 24, 24 0 1 किसका स्क्वायर हो जाएगा 49 का, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 24 0 1 माइनस, देखो पहले तो आप ये संख्याओं का गुणा कर लो, फिर बाद में ए बी बचेगा तो ए बी का मान रख देना। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो 24 0 1 माइनस 12 अट्ठे 96, अब 96 इसमें घटा दोगे तो 11 में 6 जाएंगे तो 5, यहाँ बचेगा 9 में 9 गए 0, और यहाँ बचेगा 3 21 तो 5, आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, क्या कहता है, यदि 2p प्लस 5q बराबर 12 और pq बराबर 3, तो 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तरीका वही, इसको आप क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर बराबर, आप करेंगे तो इसी का स्क्वायर ना, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर हो जाएगा, 5q का स्क्वायर 25q स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर तो इसी संख्या करेंगे ना इसी का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2p प्लस 5q का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2p, तो 2p, बी की वैल्यू कितनी है 5q। ठीक है, सबके मान रख दो उठा के, इसका मान 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, माइनस पहले संख्याओं गुणा करो, 5 दूनी 10 दूनी 20, गुणे पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, 144 20 3 60, माइनस करेंगे तो
कितना आएगा 4 यानी 84 है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ठीक है, कह रहा है यदि 7x माइनस का 10y बराबर 8 और xy बराबर 5 है तो 49x² प्लस 100y² का मान क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप बताइए। अब आप बताइए, अब तो आपको समझ में आ गया है ना इन तरीके के सवालों को कैसे करना है। मैं आपको इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अगर आपके सामने सवाल इस तरीके का आ जाएगा तो आप देख के कर लेंगे, हाँ इसको ऐसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं उसी टाइप के उतने सवाल तुमको करवा दूंगा कि मतलब तुमको लगेगा ही नहीं कि हमें कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, किसका मान दे रखा है माइनस का। ठीक है, तो 7x माइनस का 10y का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस है तो प्लस करेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7x और बी की वैल्यू कितनी है 10y। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है 8। 8 का वर्ग करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 64 प्लस, पहले संख्याओं गुणा करो, 7 दूनी 14 व्याम 140 और फिर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 64 प्लस 14 पंजे 70 और एक जीरो भी ऐड कर देंगे तो 764 आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखो थोड़ा और टाइप चेंज हो रहा है हल्का सा, लेकिन करना वैसे ही है जैसे आप करते हैं। यदि 49a² प्लस 25b² बराबर 30 और ab बराबर 1 है तो 7a प्लस 5b का मान क्या होगा। ठीक है, तरीका वही है, बस थोड़ा अंतर वहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था, इसका मान पूछ लेता था, ये देता था, ये देता था, लेकिन अब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, किसका मान पूछा है 7a प्लस 5b का मान। तो करना वैसे ही है, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 49a² प्लस का 25b² को कैसे लिखेंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस करेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7a, बी की वैल्यू कितनी है 5b। ठीक है, अब इसी का मान निकालना है तो इसको तो कुछ मान पता नहीं, तो उसको तो ऐसा रखते हैं, इसका मान तो दिया गया ना, कितना दे रखा है 30, तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे 30 बराबर, इसको ऐसे रख दो 7a प्लस का 5b का होल स्क्वायर माइनस, इसका पहले संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 7 पना 35 दूनी 70 इंटू ए बी का मान कितना दे रखा है 1। ठीक है, तो 30 बराबर 7a प्लस का 5b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 70, ये माइनस इधर आएगा तो जुड़ जाएगा प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 बराबर 7a प्लस का 5b का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्या कहता है यदि 9a² प्लस b² बराबर 25 और ab बराबर 4 है तो 3a प्लस b का मान क्या होगा। सेम तरीका, आप इसको लिखिए पहले 9a² प्लस का b² बराबर 25 दे रखा है। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको तोड़ दीजिए जैसे आप पिछले सवाल में किए ना, मतलब इसको 3a प्लस का b का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3a और बी की वैल्यू कितनी है b है। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है 25। ठीक है, ये निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रखते हैं 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखो संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और ए बी का मान कितना है 4, तो 4 रख दिया। ठीक है, 25 बराबर 3a प्लस का बी का होल स्क्वायर माइनस का 6 चौको 24, ये माइनस इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, और 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 बराबर 3a प्लस का बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, आंसर कितना आ जाएगा 7। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, a² प्लस b² बराबर 289, ए बी बराबर 120, तो a² माइनस b² किसके बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने में। कैसे करेंगे इसको आप, अगर हम इसको, इसका मान पूछ रहा है a² माइनस b²,
और आप पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पोस्ट में प्लस बी, ए पोस्ट में ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। हमको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ठीक है, ए बी पता है, इसका तो कोई खेल ही नहीं है। लेकिन हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का टू ए बी, अगर माइनस है तो प्लस का टू ए बी। यहाँ पर कुछ मान हमको पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से 2 बार मान निकालने पड़ेंगे ना। अगर आप प्लस का रख रहे हैं या माइनस का रख रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और हम तुमको एक ऐसा टेक्निक बता दे रहे हैं कि आप इसको देख के भी हल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप गौर से देखो तो इसका फैक्टर करो, 15 ठेक 120 होता है। थोड़ा ये मतलब मेथड, थोड़ा अप्रोच जब आप थोड़ा थोड़ा मैथ जब जानने लगेंगे, ठीक है, अपने मन से बनने लगेंगे, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि अरे कैसे बता दिया, हम कैसे सोचेंगे, आप सोचना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप मैथ पढ़ते जाएंगे मुझसे तो आप खुद सीखते जाएंगे कि मतलब कैसे जाए कि मतलब ये कैसे आप अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 ठेक 120, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, अब इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके योग करेंगे तो कितना 289 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज़ आपको फास्ट करना है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 कवर करेंगे 64, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 289 आ रहा है। मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, अंतर पूछता है ना, ए का मान आपने 15 लिया है तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 64, अंतर करेंगे कितना आएगा, अंतर करके देखिए जरा, 5 4 के 1, 12 में 6 6 1, ऑप्शन है क्या? हाँ है, डी ऑप्शन। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप फिर लड़के क्या करेंगे, ठीक है, लड़के करेंगे कि वही जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस कर रहे हैं तो माइनस का टू ए बी, ठीक है। तो आप यहाँ से मान तो निकाल सकते हैं मान आएगा, लेकिन आप कितना समय लग जाएगा आपको समय, आपको अंदाजा नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, फिर ए प्लस बी का मान निकालेंगे, फिर आप इसकी जगह फिर दोबारा इसको फेल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो प्लस का करेंगे, है ना, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, इसको भी हल करेंगे तो ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको ये वाला पहला मैथड बताया, ठीक है। तो आपके पास तरीका सब होने चाहिए कि कैसे लगेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 13 और एक्स वाई बराबर 19 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, 13 रूट 269, 91 रूट 5, 39 रूट 31, 26 रूट 97। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको बता दूं, सीजीएल मेंस का, ठीक है। तो थोड़ा मेंस का है तो मतलब जान लीजिए कि इसमें थोड़ा अप्रोच कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक पोस्ट में ए प्लस बी, एक पोस्ट में ए माइनस बी। इसमें हमको एक्स माइनस वाई का तो मान पता है, लेकिन एक्स प्लस वाई का मान नहीं पता है ना। कैसे करोगे आप, बताइए कैसे करेंगे आप, सोचिए जरा, बता सकते हैं? अगर आपको अनुमान हो या अगर आपने वीडियो पहले वाली देखी होंगी तो उसमें मैंने बता रखा है पूरे फॉर्मूले, ठीक है। और नहीं याद है तो मैं सामने वाले सवाल में बताता रहूँगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपको किसका मान पता है, एक्स माइनस वाई का, ठीक है। किसका मान नहीं पता है, एक्स प्लस वाई का। तो इस जिसका नहीं पता है तो उसको आप इधर रखिए, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 4xy, ये क्या है, ये फार्मूला नहीं है। अगर आप मेन फार्मूला इसमें आप जान लें कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको बस कैलकुलेशन से तोड़ना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनेगा। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ तो एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा। लेकिन प्लस 4xy क्यों जोड़ा,
क्योंकि हमको इसी के बराबर तो इसको लाना है। तो यहाँ पर जो माइनस का 2xy है, यहाँ पर 4xy, जब माइनस का 2xy 4xy में घटेगा तो प्लस का 2xy बचेगा, तो इसी के बराबर आ जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमको इसका भी मान पता है, एक्स वाई का भी मान पता है, इससे हम एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं और यहाँ जाके रख सकते हैं। इसका मान तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब समझ में आया कैसे करना है। तो देखो एक्स माइनस वाई का मान 13, तो 13 का वर्ग 169 प्लस एक्स वाई का मान 19, 19 चौको 19 चौको 57 चौको 76, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 से 15, 7 से 13, 1 14, ठीक है, और 245, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर कितना आया, 245, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, 245 का फैक्टर करिएगा, कितना लिख सकते हैं आप, कितना लिख सकते हैं, अरे ऐसे तोड़ लो, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो ऐसे तोड़ लो। 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 9 45, 7 7 1, यानी कि 49 गुणे 5 देख सकते हैं। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, और 5 तो किसी का नहीं होता, तो रूट 5, रूट के अंदर 5 रहेगा। अब ये किसका मान आया है, एक्स प्लस वाई का आया है ना, और एक्स माइनस वाई का मान तो हमको पता है, तो यहाँ पर बस मान पुटअप कर दो। एक्स प्लस वाई का मान कितना आया, 7 रूट 5 गुणे एक्स माइनस वाई का मान है 13, 13 सत्ते 91 और रूट 5, तो आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है कि नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। जान गए ना कैसे करना है, ये मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला, ठीक है। लड़के क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। आपको कैसे करना है ऐसे करना है, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, बाकी कल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।